इस व्लॉग का आगाज़ हो रहा है चिकन रैप की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बना रही थी जनाब दिन में चिकन रैप, और चिकन रैप के लिए मैंने पहले बोनलेस चिकन निकाली, उसको अच्छे से मैरिनेट किया और फिर मैंने डाल दिया पैन के अंदर। थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली, इसमें मैंने डाला मस्टर्ड पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, नमक, और साथ ही साथ जनाब सोया सॉस थोड़ा सा ऐड कर लिया था। और बस ये मैंने मैरिनेट की हुई चिकन पका ली। उसके बाद टोर्टिला रैप ले लिए। और आजकल ना बहुत सारे कैफ़े और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ना रैप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इनमें चीज़ डाल के और तरह तरह के तरीक़ों से उसको पकाया जाता है, और फिर जनाब इनको काफ़ी महंगा सेल किया जाता है। तो ये रैप जनाब मैं घर ही पे बना रही थी, और बड़ी ही कम कॉस्ट के अंदर आपके ये इतने मज़ेदार से रैप बन के तैयार होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सॉस बना रही थी, और सॉस मैंने केचप और मेयोनीज़ को मिक्स किया था, और साथ ही चिली सॉस जो है ना थोड़ा सा इसमें ये भी मिक्स कर लिया था। और बस इसको मैंने लगा लेना अपने टोर्टिला रैप के ऊपर। और ये टोर्टिला रैप का पैक जो आया था ना मेरा 400 का आया था, जिसमें तकरीबन 8 रैप थे। मैं जनाब इसको लगा लेती हूँ जल्दी से सॉस को, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर चिकन की स्टफ़िंग रख दी थी। और चिकन की स्टफ़िंग रखने के बाद जनाब आप इसके ऊपर जो है ना चीज़ वगैरह लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। चाहें तो कीमे की स्टफ़िंग कर सकते हैं, चाहें तो आप इस पर सॉसेज वगैरह रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो भी आपको स्टफ़िंग पसंद है ना बस इसमें आप रखें। और मैंने थोड़े से प्याज शामिल करे थे, और प्याज को ना मज़ेदार सा बनाने के लिए ना आपने क्या करना है कि सिरके में डुबो देना। और सिरके में डुबो के जब मैंने प्याज इसमें शामिल किए तो यकीन जाने कि उसने ना इसका वो कहते हैं ना कि टेस्ट ही बिल्कुल बदल, यानी इतने मज़े का रैप बन के तैयार हुआ था ये। तो बस मैंने इसको जल्दी से रोल कर लेना है, और रोल करने के बाद जनाब मैं उसको इसी ओवन के अंदर बेक करूँगी, जो कि मैंने आपको अक्सर व्लॉग में बताया था कि मेरी सासू माँ का और है भी तकरीबन को मेरे ख्याल से 35-40 साल पुराना। तो बस इसी ओवन में, और ये ओवन ना बड़ा काम दे जाता है जब छोटी मोटी सी बेकिंग करनी होती है ना, वो कहते हैं ना क्विक वाली बेकिंग। तो बस क्विक वाली बेकिंग जो है ना फ़ौरन से बहुत अच्छी हो जाती है इसके अंदर। तो बस जनाब इसके बाद फिर मैंने दूसरा रैप भी ले लिया, और एक रैप में ना मैं चीज़ डालना भूल गई थी। फिर इसी तरीके से मैंने सॉस लगा लेनी है, और सॉस चूँकि मेरी ख़त्म हो गई थी इससे पहले मैं 3 रैप बना चुकी थी, और वो 3 रैप जनाब मेरी फैमिली में जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, खा पी चुके थे। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं मज़ीद बनाने चाहिए, तो मैंने कहा चलें फिर और बना लेते हैं। तो जनाब ये घर पे आप बना सकते हो, और ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। अच्छा आजकल बच्चों की वैसे भी छुट्टियाँ हैं ना, तो उनको जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम पे ना आप ये रैप शैप बनाएं ना, साथ में फ़्राइज़ बनाएं, और लेके बच्चों को किसी करीबी पार्क में चले जाएँ, खाएँ पिएँ और बच्चों को एंजॉय करवाएं। तो आजकल चूँकि मौसम भी जो है ना चल रहा है सावन का, और सावन का मौसम बस 1-2 दिन में शुरू होने वाला है, और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कि बाहर के खाने से अवॉइड करें, खुद भी और बच्चों को भी ना बाहर का खाना बिल्कुल मत खाएं। क्योंकि अगर क्वालिटी वाइज और हाइजीनिकली देखा जाए तो बहुत अच्छी ना ही तो क्वालिटी यूज़ हो रही होती है, और ना ही हाइजीनिकली कोई इतना ज़्यादा ख्याल रख के खाना वगैरह बनाया जाता है। बाहर आप घर में साफ़ सुथरा बच्चों को बना के दें, बर्गर्स वगैरह या जो भी बच्चे आजकल पसंद करते हैं। भाई आजकल के बच्चे जो है ना वो पिज़्ज़े बर्गर वाले ही हो चुके हैं, हमारी तरह देसी खानों वाले बर्गर बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नहीं रहे हैं। बट बहरहाल जनाब ये मज़ेदार से रैप जो है ना मैंने जल्दी से तैयार कर लेना, और इसके अंदर ना फिर मैंने चीज़ जो है ना शामिल कर दिया था। और एक बहन ने ना मुझे बोला था कि चीज़ आपको पता नहीं ऐसे लगता है कि फ्री में मिली हुई है, इतनी ढेर डालती हैं आप। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना ये बल्क में ली हुई है, तो बड़ी जो है ना कम कॉस्ट में मिल जाती है। और बल्क में ना आपको बेकरीज़ वगैरह से अक्सर ये मिल जाती है, तो उससे बड़ी आपको कम कॉस्ट में भी मिल जाती है। और ये है कि आपके चूँकि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही होती है ना, तो आपको जो है ना वो मसला भी नहीं होता है कि आपने थोड़ी थोड़ी डालनी है, क्योंकि चीज़ जो है ना वो महंगी बहुत है पाकिस्तान में। बहरहाल जनाब बस मैंने ये 2 रैप जो है ना बना ली हैं। उसके बाद फिर मैंने उसको उठा के ट्रे में रखना है, और इसको ऊपर से भी ना मैं चीज़ की तरह डालूँगी इसके ऊपर चीज़, और मज़ेदार से हमारे ये जो रैप है ना ये बन के तैयार हो जाएंगे, और बेक कर लूँगी। अच्छा ये जो छोटू वाला ओवन है ना, ये तकरीबन मैक्सिमम जो है ना 2 से 3 मिनट, ये भी मैक्सिमम ही टाइम मैं आपको बता रही हूँ, 2 से 3 मिनट मैंने इस चीज़ को मेल्ट कर लेना। और बहुत अच्छे से चीज़ जो है ना हमारा मेल्ट हो गया जब, तो ये हमारे रैप्स जो है ना वो निकाल लिए थे मैं। और ये मज़ीद जो है ना इसको कोई टाइम आपने नहीं देना, बस ये पके पकाएं, और इतने मज़ेदार ये रैप बन के तैयार हुए थे ना। बस मैं इसको काटती हूँ और निकालती हूँ, और एक आध आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितना टेस्टी है। और चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर डाला है ना उसके साथ ना इसका टेस्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा हो गया। तो बहरहाल जनाब आप बताइए कि आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं, और यहाँ पे वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहन है जो मेरे इस चैनल पे पहली बार आई है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाले बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें।
बहरहाल जनाब ये मज़ेदार सा रैप देखिए आप, इसकी चीज़ सिर्फ देखे ना तो दिल करता है कि भाई ऐसे ही बंदा खा जाए। इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे सॉस के साथ और चिकन के साथ और चीज़ के साथ, इसका जो मज़ा था ना वो बहुत ही दुबाला हो गया था। उसके बाद जनाब मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ अपनी शॉपिंग, जो मैं $1 शॉप से कल करके लाई थी। और ये मैंने मोबाइल स्टैंड एक लिया था, मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मैंने व्लॉग वगैरह शूट करने होते हैं, उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये मुझे जो है ना $1 शॉप से बासानी मिल गया था। पहले मेरे पास था लेकिन वो बाहर से आया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिल गया। बहरहाल जनाब ये एक मैंने मोबाइल स्टैंड जो है ना देखा, जैसे ये एक ले लिया। उसके बाद फिर मैंने ना ले ली थी ये वाली शीट, और ये जो है ना मैंने मैट लिए थे बेसिकली फ्रिज के अंदर बिछाने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि फ़्रिज में ना अक्सर जो है वो हमारे कोई एक चीज़ भी गिर जाती है ना, स्पेशली वो बहने जिनकी ग्रिल वाली फ्रिज है, जालियों वाली फ्रिज है ना, तो पूरी की पूरी फ्रिज गंदी हो जाती है। तो उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से ही ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी, तो आखिर ये $1 शॉप पे मुझे नज़र आ गया और मैंने ये ले लिया। और ये पूरा ना एक रोल है, और इस रोल में ना मेरे ख्याल से 3 या 4 शीट्स तो निकल ही आएंगी। तो बहरहाल जनाब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, काट के भी मैं आपको दिखाऊंगी, बिछा के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी सी है। और आप ना फ्रिज के अंदर अगर इसको बिछा लेते हैं ना तो कोई भी कूलिंग के अंदर कमी नहीं आती है और बहुत अच्छी रहती है। उसका जो मटेरियल है ना ये भी बहुत अच्छा है, यानी इतना कोई लो मटेरियल नहीं है, बहुत मतलब अच्छा मटेरियल जो है ना इसका है। अच्छा उसके बाद मुझे एक जग चाहिए था, और मेरे पास छोटे जग्स तो थे बड़े हुए 1-1 लीटर वाले, ये मुझे चाहिए था 2 लीटर का, और ये पूरे 2 लीटर का जग था। और बस ये एक जग जो है ना मैंने ली थी। ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी जो मैंने की थी $1 से। और हाँ एक शीट लेके आई थी जो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखा दूँगी। तो भाई ये छोटी सी शॉपिंग थी जो मैंने $1 शॉपिंग की थी, और मैंने पिछले व्लॉग में आपको डॉलर शॉप की बहुत सारी प्यारी प्यारी सी चीज़ें दिखाई। अगर आपने वो व्लॉग मेरा नहीं ना देखा है तो जाके देख लें, ताकि आपको पता चले कि $1 शॉप पे आपको अब क्या क्या कुछ मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें आप जो है ना $1 शॉप से ख़रीद सकते हैं। और घर की ना छोटी मोटी सी जो आपकी तैयारी है, जो किचन की बहुत प्यारे प्यारे से जो है ना चीज़ें हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे पैसे लगा के ना बड़े बड़े सेट्स ख़रीदने हैं, आप जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ों से भी अपने किचन को और घर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर जनाब जो मैं लेके आई हुई थी ना ये फ्रिज वाले मैट, मैंने कहा चलें इसको रखते हैं टेबल के ऊपर, इसको ना काट लेते हैं पहले तो। अच्छा काटने वाला काम जो है ना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी थी भी अकेली, तो मुझे जो है ना कोई हेल्प करने वाले भी नहीं था। मैंने कहा चलें अब ना कोई हाथ रखने वाला है ना कुछ, बस ऐसे ही अंदाजे से जो है ना इसको काट लेते हैं। और मैंने ना इसको 3 हिस्सों में किया, तो ये 3 ही शीट्स बन रही थी। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जो नीचे की फ्रिज है ना वो तो हो जाएगी, ऊपर जो फ्रीज़र है ना उसके लिए फिर मैं दोबारा से ले आऊँगी। बस मैंने इसको सेट करके ना कैंची से काट लेना है, और फिर जनाब मैंने इसको बिछा देना है फ्रिज के अंदर। मैं काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रही थी, क्योंकि फातिमा जो है ना, बच्चे आपको पता है कि घर में बार बार फ्रिज खोलते हैं, और कोई सालन या कोई दही या कुछ ऐसी चीज़ कोई गलती से भी आपके साथ आपसे गिर जाती है ना, तो पूरे की पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फ्रिज साफ़ करना पड़ता है। और अगर ये मैट आप बिछा देते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि जनाब आप मैट के ऊपर जो भी चीज़ गिरती है आप मैट को निकालें और धो लें, और धो के वापस बिछा दें, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है इससे। तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहे थे, और फिर मैंने बाज़ार में एक दफ़ा पता किया तो मुझे 500 का रोल उन्होंने बताया था, जबकि ये मुझे $1 शॉप से तकरीबन $1 यानी 300 रुपये में आसानी से मिल गया। बहरहाल ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना मैंने आपको बताया था कि डॉलर स्टोर पे ना आसानी से मिल जाती हैं, ना सिर्फ आपके पैसों की बचत होती है बल्कि वक्त की भी बचत होती है। आप जाते हैं स्टोर में मौजूद जो उनके लड़के वगैरह होते हैं वहाँ पे, आप उनसे पूछ लें कि आपको फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो वो फ़ौरन से आपको निकाल के ला देते हैं। तो कोई ना आपका टाइम ज़ाया होता है, और ना ही जनाब आपकी और आपको किसी और किस्म की परेशानी होती है, आसानी से आपको मिल जाती है। बहरहाल जनाब फ्रिज मैंने खोला, और फ्रिज जो है ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि साफ़ करूँगी, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं था मिल रहा है। लेकिन आज जैसे ही मैं ये मैट लेके आई हूँ, मैंने कहा अब लगा तो जल्दी से फ्रिज को भी साफ़ कर लेते हैं, और साथ ही ना इसकी जालियाँ वगैरह जो है ना जितनी भी ये निकालते हैं, इनको अच्छे तरीके से वॉश करते हैं, और वॉश करके ना वापस मैं इसको रखूँगी। और धूप पे ना पहले मैंने इनको धो के अच्छे से सुखा लेना है, और सुखाने के बाद जनाब मैंने इसके अंदर जो है ना अपनी फ्रिज की जो जालियाँ ना ये लगा देनी है। और ना मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप सब बहनें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पता नहीं क्यों मेरे जो फ्रिज की जालियाँ हैं ना इनको जंग लगने लगे। हालांकि मैं फ्रिज धोती भी नहीं हूँ, और जब भी मैंने साफ़ करना होता है ना बस एक दफ़ा इस तरीके से गीले कपड़े से ना मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और हाँ जालियाँ जब मैं धोती हूँ ना तो उनको अच्छे तरीके से धूप पे ना खुश करके या फिर पंखे के नीचे खुश करके ही फ्रिज के अंदर लगाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मेरी जालियाँ जो फ्रिज की है ना ये जंग खाने लगी हैं। इसकी वजह क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आई। और हाँ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे इसके साइज़ की जो जालियाँ हैं ना मेरे फ्रिज के साइज़ की दोबारा से मिल जाएंगी? जंबो साइज़ का ये मेरा जो है ना पेल का फ्रिज है, मुझे अब नहीं पता है, लेकिन ये है कि मुझे बस ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ये दोबारा मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। लेकिन ये है कि अभी जो है ना मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि गीला कपड़ा करते हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ना अंदर से सारा साफ़ कर लेती हूँ। और वक्तन फ़वक्तन मैं साफ़ करती भी रहती हूँ। मेरी वो बहनें जो मेरे व्लॉग देखती रहती है ना उनको पता होगा, कुछ बाजी आके बोलेंगी कि आप साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं, ये है वो है। मैं सफाई जो है ना वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल जनाब बस जरा इसके अंदर जो है ना मैं अपनी वापस जो जालियाँ ना उनको भी लगा दूँगी,
उसके बाद जनाब मैं फिर जो है ना मैंने कहा चले दरवाज़े में जो सामान पड़ा हुआ है ना उसको उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मेडिसन्स हैं, जिसमें कुछ सॉसेज हैं, उसके बाद फिर कुछ सीरम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये जगह भी कम है इन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन जनाब जितनी देर में ना मैंने जालियाँ धो के बाहर धूप पे खुश्क होने के लिए रखी थी ना, इतनी देर में मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ के रोज़ लगाऊँ, एटलीस्ट झाड़ू लगा के ना पोछा लगा दूँ, क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत गंदा है, कीड़े मकोड़े चूंटियाँ वगैरह घूमती फिरती रहती हैं। तो कोशिश होती है कि डेली की डेली ना झाड़ू वगैरह लगा दे। उससे होता है कि जनाब आप डीप क्लीनिंग से बच जाते हैं और आपका काम जो है ना कम वक्त में जल्दी जल्दी से हो जाता है। जल्दी जल्दी से बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लेना है। और मौसम जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके की शिद्दत की गर्मी पिछले दिनों थी ना, 1-2 बारिशों के बाद ना कुछ अच्छा हो गया। यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी तो नहीं है, लेकिन ये है कि दुआ है कि अल्लाह ताला ना रहमतों वाली बारिश दे दे, बहुत अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि मौसम जो है ना वो मज़ीद बेहतर हो जाए। अच्छा, जैसी जालियाँ जो है ना खुश्क हो गई थी, मैं आई तो मैंने कहा चलें जल्दी से ना फ्रिज के अंदर अपनी जालियाँ वगैरह वापस लगाते हैं और उसके ऊपर से ना वापस जो अपने मैट्स वगैरह जो मैंने काटे हैं ना उनको भी बिछा लेते हैं और अपना जो बाकी जो सामान निकाला हुआ है ना फ्रिज के अंदर से उसको भी वापस एडजस्ट करते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से ये काम कर लेंगे। और पिछले कुछ व्लॉग्स पे आप सब बहनों बहुत मोहब्बत दिखा रही हैं। आप सब बहनों की मोहब्बत का, आप सब बहनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव प्यारे प्यारे से कमेंट्स किया करें, आपके कमेंट्स से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और यकीनन मेरे व्लॉग से ना आप बहनें भी मोटिवेट होती होंगी। तो आप सब बहनों की मोहब्बत का, आप सब बहनों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मज़ीद आने वाले व्लॉग्स हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको सब बहनों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आगे आने वाले व्लॉग्स जो है ना आपने कुछ दिन लाजमी देखने हैं, ताकि आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों की बाज़ार में मौजूद कीमतें भी देख सकें। और साथ ही साथ कुछ इस तरह के व्लॉग्स मैं बना रही हूँ जो आपको, जो हम ख़वातीन को ना देख के बहुत खुशी होती है, स्पेशली शॉपिंग वगैरह और घूमना फिरना ये वाला सारा कुछ। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो व्लॉग्स भी आगे आने वाले जो है ना कुछ दिनों में शेयर करूँगी। तो आपने कनेक्टेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, ताकि जब भी नए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स अपलोड करूँ ना तो आप सारी बहनों तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और व्लॉग्स को जो है ना वो पूरा देखा कीजिए। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैट जो है ना मैंने इसके अंदर बिछाया तो वो थोड़ा सा बड़ा था, फिर मैं दोबारा लेके गई, दोबारा से काटा। और मेरी कटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे भी थी ना बस मैंने काट के ना उसको फ्रिज के अंदर लगा दिया। और ये देखिए इस तरीके से फ्रिज के अंदर आ गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि उसके ऊपर जो बाकी का सामान है ना उसको एडजस्ट करते हैं और फ्रिज को ऑन कर देते हैं, क्योंकि मैंने फ्रिज जो है ना अभी ऑफ़ किया हुआ था। बस सामान वगैरह बाकी के अंदर रखा और मैं बस इसको बंद कर दूँगी। और बंद करने के बाद जनाब मैं आई थी किचन में और मैंने कहा जो किचन नैपकिन होते हैं ना हमारे दजियाँ जिनमें हम लोग रोटियाँ वगैरह रखते हैं, इनको बॉयल कर लेती हूँ। और इनको मैं हमेशा जब भी धोना होता है ना बॉयल ही करती हूँ, क्योंकि इससे तो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो ग्रीस सी होती है ना हमारी इनके अंदर जो पराठे वगैरह हम रखते हैं ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं जब भी इनको धोना होता है ना अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे कुछ सिंक में बर्तन वगैरह पड़े थे। पहले तो कोशिश होती है कि मैं रात के बर्तन रात ही में धो दूँ, लेकिन सुबह के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलिए जल्दी से हाथ लगाते हैं इनको भी वॉश कर लेते हैं। तो जनाब बस जल्दी जल्दी से वॉश करके इसको मैं करूँगी अपने रात के खाने की तैयारी। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं तक था। मैं हमेशा आप सारी बहनों से ना अपने व्लॉग का जो है ना वो सुबह का टाइम शेयर करती हूँ, दिन में मैं क्या करती हूँ आज के व्लॉग में बस आपके साथ शेयर कर दी है। और बस इसी तरीके से दिन गुजर जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ और घर की एक टफ रूटीन के साथ ना आपको पता नहीं चलता कि टाइम जो है ना वो कैसे गुजर रहा है। जनाब मुझे लगता है कि मसरूफ़ियत जो है ना आजकल के दौर में ना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मसरूफ़ रहिए, कि खाली दिमाग जो होता है ना हमेशा शैतान का घर होता है। तो अपने आप को ना मसरूफ़ रखें, कुछ पॉजिटिव सीखें, कुछ पॉजिटिव करें और हमेशा पॉजिटिव रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी ना बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों से भरी रहे। जनाब आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो पहली मर्तबा देख रही हैं मेरी इस वीडियो को, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।